हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो के 6th पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसको लिखा है एड्रीन रिच ने। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इस पूरे पोम में जो है, इसके जो पोएट हैं एड्रीन रिच, वे सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए बताती हैं कि कैसे शादी के बाद वे एक बंधन में बंध जाती हैं, यानी कि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो सभी जिम्मेदारियों के तले दब जाती हैं बिल्कुल, और उनकी सारी आज़ादी उनसे छीन ली जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे जो है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है पुरुषों का डोमिनेंस होता है, यानी कि पुरुष लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और महिलाओं को अपना गुलाम समझने लगते हैं। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है, बट अब तो मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी अपनी फीलिंग बताती हैं, अपने कष्टों को बताती हैं। और अगर देखा जाए तो इस पूरे पोम का जो नरेटर है वो कौन है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यहाँ पे इसका टाइटल है, यानी कि आंट जेनिफर की टाइगर। तो इसमें जो आंट जेनिफर है वो कौन है? वो पोएट की आंटी है। जेनिफर कौन है? पोएट की पोएटेस जो है हमारी एड्रीन रिच, इनकी आंटी हैं। तो उन्हीं के बारे में ये पूरा पोम लिखती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये पोएम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि आंट जेनिफर की टाइगर्स स्क्रीन यानी कि एक पर्दे पर उछल कूद करते हैं। और यहाँ पे कैसे पर्दे की बात हो रही है फ्रेंड्स? पर्दे पर टाइगर्स कैसे उछल कूद कर रहे हैं? इसमें जो आंट जेनिफर है वो एक पर्दे पर वूल यानी कि ऊन से उन्होंने क्या किया है, एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स बनाए हुए हैं, जो देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे वो उछल कूद कर रहे हैं। इस तरह से पर्दे पर उस टाइगर्स को बनाया गया है, एम्ब्रॉयडर किया गया है, जैसे वो देखने में लग रहे हैं कि वे उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, अब यहाँ पर देखिए टाइगर्स को कंपेयर किया गया है ब्राइट टोपाज से। अब ये टोपाज क्या होता है? टोपाज एक तरह का एक प्रीसियस स्टोन होता है, जैसे डायमंड होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे टोपाज एक प्रीसियस स्टोन है, जो कि येलो कलर का होता है और बहुत ही ब्राइट होता है, चमकदार होता है। तो यहाँ पे टाइगर्स को ब्राइट टोपाज से कंपेयर किया गया है। डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो टाइगर्स कौन होते हैं? टाइगर्स हरी भरी दुनिया के नागरिक होते हैं। यहाँ पे डेनिजन्स का मतलब ड्वेलर्स कह सकते हैं, यानी कि निवासी। तो ये जो बाघ होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, वो हरी भरी दुनिया के निवासी होते हैं, यानी कि जंगल के निवासी होते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि वे पेड़ के नीचे खड़े व्यक्तियों से डरते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वास्तव में टाइगर्स उन्होंने एम्ब्रॉयडर किया है आंट जेनिफर ने, ये टाइगर्स उनकी डिज़ायर हैं। टाइगर्स क्या करते हैं? उनकी डिज़ायर को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि वो टाइगर्स की तरह बिल्कुल निडर होकर रहना चाहती हैं, जो कि इससे डरते नहीं हैं, बिल्कुल आज़ादी से घूमते हैं, बिल्कुल गर्व के साथ, बहादुरी के साथ चलते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। तो ये वास्तव में उनकी डिज़ायर है। आंट जेनिफर एक टाइगर की तरह बिल्कुल आज़ाद रहना चाहती हैं, तो वही अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर को उन्होंने पर्दे पर जो है एम्ब्रॉयडर करके बताया है। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, अब आगे कहते हैं कि वे पेड़ के नीचे खड़े व्यक्तियों से, पुरुषों से डरते नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए मैन कहा गया है, यानी कि पुरुषों से। इस बात पे वो यहाँ पे एम्फेसिस करती हैं कि पेड़ के नीचे जो पुरुष, जो आदमी खड़े हैं, उनसे वे डरते नहीं हैं। वे टाइगर्स बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, अब यहाँ पे स्लीक का मतलब एकदम भव्यता के साथ, एलिगेंट है। स्लीक का मतलब एलिगेंट है, यानी कि वे पूरी भव्यता के साथ, और शिवरलिक का मतलब है बोल्डली, यानी कि बहादुरी के साथ। और सर्टेनिटी का मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी का यूज़ किया गया है कॉन्फिडेंस के लिए, और पूरे आत्मविश्वास के साथ वे आगे बढ़ते हैं। तो दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, यानी कि भले ही पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, और वे उसी भव्यता के साथ और शिवरलिक यानी कि बहादुरी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें उन व्यक्तियों का कोई भी डर नहीं है। और आंट जेनिफर भी बिल्कुल इसी तरह से रहना चाहते हैं, जिन्हें किसी का भी डर ना हो और वो पूरी आज़ादी के साथ रहें।
तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया कि ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि ऑन जेनिफर के टाइगर्स पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है पर्दे पर टाइगर्स बनाकर, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वे टाइगर्स पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी से भरपूर हैं वो। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और यहाँ पे टाइगर्स को ब्राइट टोपाज से कंपेयर किया गया है कि वे एक येलो कलर के प्रीशियस स्टोन के समान बिल्कुल चमकदार हैं और वे हरी भरी दुनिया के नागरिक हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और वे पेड़ के नीचे खड़े लोगों से डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, और वे पूरी भव्यता के साथ और शिवरलिक यानी बहादुरी के साथ और सर्टेनिटी यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ वे आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं कि ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। तो ऑन जेनिफर्स फिंगर्स यानी कि ऑन जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग का मतलब कांप रही हैं, यानी कि ऑन जेनिफर की उंगलियां जिसमें ऊन लिपटे हुए हैं वे कांप रही हैं। ऑन जेनिफर की उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और यहाँ तक कि उन्हें वो आइवरी का मतलब है हाथी के दांत का बना हुआ नीडल, यानी कि सलाई कह सकते हैं जिससे स्वेटर बुना जाता है, तो वे हाथी के दांत से बने नीडल को भी खींचने में असमर्थ हैं। उनसे उस हाथी के दांत का बना वो जो नीडल है उसे भी खींचा नहीं जा रहा है, इतनी उनके पास ताकत नहीं है। और यहाँ पे केवल फिजिकल स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर्ड हैं, इतनी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हैं, इतनी डिस्ट्रेस्ड हैं और इतनी ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुका है और उनके लिए एक ऊन को, एक नीडल को भी खींचना कठिन हो गया है। वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं, इतनी ज़्यादा दुखी हैं वो कि वो एक नीडल को भी नहीं खींच पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। यहाँ पे मैसिव वेट कहा गया है। मैसिव वेट का मतलब भारी वजन। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि अंकल ने जो अंगूठी पहनाई हुई है। वेडिंग बैंड का मतलब शादी की जो अंगूठी होती है। तो अंकल ने जो शादी की अंगूठी पहनाई हुई है वो उन्हें बहुत ही भारी लग रही है, बहुत ही मैसिव लग रही है। अब वो अंगूठी बहुत भारी कैसे लग रही है? अंगूठी सच में उतनी भारी नहीं है जितना कि इसमें बताया गया कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन द ऑन जेनिफर्स हैंड। ऑन जेनिफर के हाथ में अंकल की पहनाई हुई जो अंगूठी है वो बहुत अधिक भारी लग रही है, क्योंकि यही वो अंगूठी है जो उन्हें शादी के बंधन में बांधे हुए है और इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई हैं। तो इसकी वजह क्या है? वही शादी की अंगूठी ही है, इसलिए वो अंगूठी उन्हें बहुत ही भारी लग रही है। तो फिर से देख लेते हैं ये सेकेंड स्टैंजा कि ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। ऑन जेनिफर की उंगलियां जिसमें ऊन लिपटे हुए हैं वे कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनके लिए उस आइवरी यानी कि हाथी दांत के बने उस सलाई को भी खींचना मुश्किल हो गया है। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इतनी दुखी हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं कि उनके लिए एक सुई को भी खींचना, एक सलाई को भी खींचना बहुत ही कठिन हो गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, यानी कि ऑन जेनिफर के हाथ में जो अंकल की पहनाई हुई शादी की अंगूठी है उसका वज़न उन्हें बहुत भारी लग रहा है। वो अंगूठी उन्हें बहुत भारी लग रही है क्योंकि वो जो वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, वही उनकी शादी का प्रतीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है अच्छा नहीं रहता है, अगर रिलेशनशिप में अगर कोई हमारे साथ जो है अच्छे से बिहेव नहीं करता है, हमसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो वो रिलेशनशिप हमारे लिए एक बोझ के समान हो जाता है। तो उसी तरह से जो ऑन जेनिफर की शादी हुई है, वो शादी का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो उनके लिए एक बोझ के समान है। तो इसकी वजह क्या है? वो रिंग ही है, इसीलिए यहाँ पे उस रिंग को बहुत ही हैवी कहा गया है। तो व्हेन आंट इज डेड, जब ऑन जेनिफर मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड, तब भी उनके हाथों में वो अंगूठी होगी। जब ऑन जेनिफर मर जाएंगी तब भी उनके सहमे हुए हाथ में वो अंगूठी होगी। और विद ऑर्डियल्स, यहाँ पे कहा गया है, ऑर्डियल्स का मतलब मुसीबत है, डिफ़िकल्टी है, वो मुसीबत वाली अंगूठी होगी।
रिंग्ड विद ऑर्डियल का मतलब कह सकते हैं वो मुसीबत वाली अंगूठी होगी। जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी उनके सहमे हुए हाथ में वो कठिनाई वाली, वो मुसीबतों वाली अंगूठी होगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी कि जिसके द्वारा उन्हें गुलाम बना लिया गया है। और यहाँ पे शी वॉज मास्टर्ड बाय का मतलब आप अंकल कह सकते हैं, ये इसका यूज़ अंकल के लिए हुआ है कि जब वो मर जाएंगी तब भी उनके हाथ में अंकल की पहनाई हुई वो मुसीबतों वाली अंगूठी होगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing। लेकिन तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मरने के बाद भी उन्हें उन जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो टाइगर्स उन्होंने उस पर्दे पर बनाए हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जिस उस पर्दे पर जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, विल गो ऑन prancing, वे उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड यानी कि गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और बिल्कुल निडर होकर। लेकिन पर्दे पर जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो गर्व के साथ और बिल्कुल निडर होकर उछल कूद करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कंट्रास्ट बताया गया है। टाइगर और आंट जेनिफर, इन दोनों की कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर था। ये बिल्कुल कंट्रास्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आंट जेनिफर ने अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को यहाँ पे जो है एम्ब्रॉयडर किया है एक बाघ के रूप में, एक टाइगर के रूप में। जैसे एक टाइगर बिल्कुल निडर होकर और उसे किसी बात का डर नहीं रहता, बिल्कुल आज़ादी से घूमता है जंगल में, उसी तरह से आंट जेनिफर भी बिल्कुल आज़ाद रहना चाहती हैं, एकदम निडर होकर रहना चाहती हैं। लेकिन अब जब वो शादी के बंधन में बंध गई तो उनकी सारी आज़ादी उनसे छिन गई और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस पूरे पोएम में आंट जेनिफर ने सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी जो है रियल सिचुएशन को बताया है कि शादी के बाद उनकी सिचुएशन कैसी हो जाती है। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल उन्हें गुलाम बना लिया जाता है महिलाओं को। और अगर कोई ऐसा करता भी, अगर वो टॉर्चर करता, अगर कोई अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि देखिए एक लड़की जो है अपने पूरे परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ के केवल आपके भरोसे पे आती है, केवल एक व्यक्ति के भरोसे पे आती है, अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताती है, और अगर आप उसका ख्याल ना रखें तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो आई होप फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा पोएम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस पूरे पोएम में जो स्टैंजा है इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुए हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। तो सबसे पहले देखिए अगर हम पहला स्टैंजा देखें कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। तो यहाँ पे देखिए ब्राइट टोपाज का यूज़ किसके लिए किया गया है, यहाँ पे टाइगर्स को ब्राइट टोपाज कहकर कंपेयर किया गया है, लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, इसमें लाइक या एज का यूज़ नहीं किया गया है। फिर भी टाइगर्स को ब्राइट टोपाज से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। क्योंकि आपको बताया गया फ्रेंड्स अगर आप फिगर ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी फिगर ऑफ स्पीच को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राइट टोपाज के रूप में यूज़ किया गया है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का। और इसमें देखिए जो चौथी लाइन है, दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। तो स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, यहाँ पे सा वाला जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको आप एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे जब एक ही साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसको एलिट्रेशन कह सकते हैं। तो इसके सेकेंड लाइन में ब्राइट टोपाज यहाँ पे जो यूज़ हुआ है इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और लास्ट वाले चौथी लाइन में स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, इसमें सा वाला जो साउंड है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। और इसके अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो स्क्रीन ग्रीन यानी कि ए और ट्री सर्टेनिटी ट्री, तो यानी कि AABB इसका जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम इसका क्या है, AABB। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। यहाँ पे फिंगर्स फ्लटरिंग, यहाँ भी इलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, फिंगर्स फ्लटरिंग, फा वाला साउंड रिपीट हो रहा है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली। यहाँ पे देखिए वेट सिट्स, यहाँ पे एक तरह से पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली, वेडिंग बैंड को यहाँ पे सिट यानी कि बैठी है,
उन्होंने जो अंगूठी पहनाई है वो बैठी है, सिट बैठने का काम, अंगूठी बैठ नहीं सकती है, बैठना यानी कि यहाँ पे अंगूठी को क्या किया गया है, पर्सनिफाई किया गया है, तो इसमें पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थर्ड जो हमारा स्टैंजा है कि व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। तो prancing proud यहाँ पे एलिट्रेशन है, प वाला साउंड रिपीट हो रहा है। और फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो इसमें इमेजरी का भी यूज़ किया गया है, इमेजरी का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यहाँ पे एक हमारे माइंड में एक इमेज बन रहा है, एक हरा भरा एक संसार है जिसमें टाइगर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यहाँ भी इमेजरी का यूज़ किया गया है। इसको, इस लाइन को पढ़ने पे हमारे माइंड में एक इमेज बन रहा है कि एक पेड़ है, उसके नीचे कुछ आदमी खड़े हैं और एक टाइगर है जो उनके पास से बहुत ही गर्व के साथ, बिल्कुल बहादुरी के साथ चल रहा है, भव्यता के साथ, शानदार तरीके से चल रहा है। तो ये एक इमेज भी हमारे माइंड में बनाते हैं, तो इसमें इमेजरी का भी यूज़ किया गया है। तो ये सभी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ हुए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सभी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इसमें देखिए जब एक स्टैंजा का ए बी बी वाला राइमिंग स्कीम है तो सभी में यही होगा। देखिए सेकंड वाला देख लेते हैं, वूल पूल, यहाँ पे ए बैंड हैंड, बी ए बी बी, लाई बाय ए मेड फ्रेड, और अनअफ्रेड में फ्रेड आ गया है। तो ए बी बी वाला इसमें राइमिंग स्कीम है इसके तीनों स्टैंजा में। तो आई होप फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये पूरा पोएम बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और फ्रेंड्स इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।